Hello friends, now we are going to discuss our third interfacing. Now we will interface EPROM. Up to here we have studied EPROM और RAM. एक EPROM है 1K की या 8K की, एक RAM है 1K या 8K की. ठीक है, कैसे इंटरफेस किया इसी टाइप से आप बाकी की इंटरफेसिंग कर सकते हैं. Now we have an other example. अब हमारे पास एक 8K into 8 की EPROM है और हमारे को इंटरफेस एक और करना है 4K into 8 की रैम है, लेकिन इस बार जो 4K into 8 की रैम है वो 2K into 8 की आपकी दो रैम्स में अवेलेबल है. हमें किसे इंटरफेस करना है? हमारे पास 4K into 8, हमें 4K into 8 को इंटरफेस करना है, लेकिन ये जो 4K into 8 की रैम है ये आपके पास 2K into 8 की दो रैम्स के रूप में अवेलेबल है. नाउ द क्वेश्चन डिफर्स. क्यों? क्योंकि 8K का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय 8K? 8K मींस हुआ आपका 2 to the power 13 और 2K मींस हुआ आपका 2 to the power 11. यानी इस बार रैम में आपके पास कितने एड्रेसेस अवेलेबल हैं? 11. और EPROM में आपके पास एड्रेसेस अवेलेबल हैं 13. हमारे पास एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं. 8K into 8 है, 2K into 8 है, लेकिन दोनों में ही डेटा बसेस कितनी है? आपकी 8 डेटा बसेस अवेलेबल है. सो समवेयर इजियर इन केस ऑफ डेटा बसेस. एक बार दोबारा से शुरुआत का मैं बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है. इनपुट आउटपुट बाय मेमोरी बार, रीड बार, राइट बार. ये आपका फर्स्ट डिकोडर है ABC. इससे हमारे चार आउटपुट हैं Y1, Y2, Y5, Y6. इनपुट आउटपुट रीड, राइट, मेमोरी राइट. मैंने पहले भी बताया था C को जब 0 करेंगे तो मेमोरी वाला फंक्शन स्टार्ट होगा, एक बार रीड ऑपरेशन के लिए और एक बार राइट ऑपरेशन के लिए. 0 0 1 और 0 1 0. C को जब 1 करेंगे तो आपका यहां पे 0 1 आएगा यानी कि 5, और जब C को 1 करेंगे यहां पे 1 0 भी आ सकता है यानी कि 6. वो आपके C पे 1 का मतलब है आपका इनपुट आउटपुट से हम बात कर रहे हैं या तो रीड करने की या फिर राइट करने की. ओके, नाउ देखिए आपके पास बाई डायरेक्शनल डेटा बस है, वो आपने EPROM से कनेक्ट कर दी. EPROM बना लिए, दो रैम बना ली हमने, 2K की रैम, 2K की रैम. EPROM में OE सिग्नल होता है, इसमें OE और राइट सिग्नल दोनों होते हैं. D0 से D7 हमने दोनों का कनेक्ट कर दिया यहां पे, और यहां हमने ये देखिए D0 से D7 लिया और ये हमने कनेक्ट कर दिया इससे भी और इससे भी. ये आप दोनों देख सकते हैं, एक आपका इस पे जा रहा है और एक आपका इस पे जा रहा है. दोनों हमने रैम के सिग्नल्स को कनेक्ट कर दिया. इसका ऑपरेशन इनेबल होता है किससे? मेमोरी रीड से. वो हमने मेमोरी रीड से इनेबल कर दिया. इसका ऑपरेशन इनेबल होता है मेमोरी रीड से, इसका भी, इसे भी हमने इनेबल कर दिया. एक और चीज, इसमें राइट सिग्नल होता है जो इनेबल होता है मेमोरी राइट से. तो इस मेमोरी राइट को इस वाले राइट बार में भी दे दिया और इस वाले राइट बार में भी दे दिया. इतना काम हमने कर लिया. ये हमारा इनिशियल का काम है जो बाकी की पहले की दो इंटरफेसिंग में हम करते आए हैं. नाउ another decoder. ये डिकोडर का नाम होता है, if you have been given the name 74LS133, that means you have to make 3 into 8 decoder. This time आपको डिकोडर से 3 चिप्स कनेक्ट करनी है, इसलिए हमने Y0, Y1, Y2 हमने 3 सिग्नल्स कंसिडर किए हैं CBA के अकॉर्डिंग. ये होगा आपका C, ये होगा B और ये होगा A, और ये होगा उसका आउटपुट डिकोडर का जो कि हम यूज करेंगे. CBA हम 0 0 0 देंगे, आउटपुट Y0 आ जाएगा. 0 0 1 देंगे, आउटपुट Y1 आ जाएगा, और 0 1 0 देंगे तो आउटपुट हमारा Y2 आ जाएगा. ये हम 3 सिग्नल्स का डिकोडर का यूज करेंगे. इन पे 0 0 0 0 0 1 और 0 1 0 देंगे. ओके, सबसे पहले EPROM की बात करते हैं. EPROM हमारी 8K की है. 8K मतलब 2 to the power 13. तो हमारे पास एड्रेस लाइंस कितनी है? A0 से लेके A12 तक की एड्रेस लाइंस है हमारे पास. ठीक है, रैम हमारे पास 2K की है, यानी कि 11 एड्रेस लाइन है. A0 से लेके A10 तक हमारे पास ये 11 एड्रेस लाइन होंगी, और इसमें भी 2K है तो हमारे पास कितनी एड्रेस लाइंस होंगी? A0 से लेके A10 तक. ओके, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? इसमें 11 और 12 एड्रेस लाइन भी है, जबकि इन दोनों में 11 और 12 एड्रेस लाइन कंफर्म नहीं, इन दोनों में एड्रेस लाइन वो यूज नहीं हो रही. लेकिन कौन सी एड्रेस लाइन और जो कॉमन है जो यूज नहीं हो रही? 13, 14 और 15. तो हम क्या काम करेंगे, यहां पे हम कनेक्ट करेंगे A13 वाली लाइन,
A14 वाली लाइन और A15 वाली लाइन, जो तीन लाइन हमारी कॉमन है, जो किसी में भी यूज नहीं हो रही। भाई A11 A12 इन दोनों में यूज नहीं हो रही, लेकिन इसमें यूज हो रही है EPROM में, तो उसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे हम। A13 A14 A15 को कंसीडर करेंगे। इन दोनों पे हमारा क्या मिलना चाहिए, ग्राउंड। तो इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड सिग्नल से कनेक्ट कर दिया, ये हमारा 0 हो गया। ओके, सबसे पहले जब हम 13 14 15 इन तीनों पे 0 0 देंगे तो हमारा Y0 सेलेक्ट होगा। Y0 का मतलब है आउटपुट इससे आएगा, यानी कि किसको चिप सेलेक्ट करेगा, ये EPROM को सेलेक्ट करेगा। जब इसमें यहां से ऐसे देंगे 0 0 1, जब हम CBA, मैंने क्या लिखा है CBA, तो C पे B पे A पे 0 0 1 देंगे तो हमारा Y1 सेलेक्ट होगा, यानी कि RAM 1 सेलेक्ट होगी। और जब 0 1 0 देंगे तो हमारा RAM 2 सेलेक्ट। हमने डिकोडर के तीन आउटपुट सेलेक्ट किए, 000 पे EPROM सेलेक्ट की, 0 1 0 0 0 1 दिया, RAM 1 सेलेक्ट की, और 0 1 0 दिया तो हमने RAM नंबर 2 सेलेक्ट की। ये जो एड्रेस लाइंस है, अब एड्रेस लाइंस को कनेक्ट कर दो। ये एड्रेस लाइन इधर से कनेक्ट होगी, यहां से एड्रेस लाइंस जो है वो आपकी दोनों तरफ, एक इस तरफ भी कनेक्ट हो जाएगी और ये एड्रेस लाइन आपकी इस तरफ भी कनेक्ट हो जाएगी। ये आपके सिंपल कनेक्शन बन गए। दिस इज मेमोरी इंटरफेसिंग ऑफ 8085 विद 8K into 8 EPROM एंड 2K into 8 RAM। यानी टोटल हमारी रैम है 4K into 8 की, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है 2K into 8। ये आपके इंटरफेसिंग हो गई। अब आता है मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी एड्रेस निकालना। एड्रेस रेंज कैसे निकलेगी, देखिए सबसे पहले बात करें A15 14 और 13 की। सबसे पहले EPROM, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ EPROM, ध्यान से देखना स्टार्टिंग एड्रेस EPROM का कैसे निकलेगा। EPROM में A0 से A12 रोम के अंदर ही यूज हो रहे हैं, तो इसमें EPROM में इस चीज की आपकी कोई जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो फॉर द केस ऑफ EPROM ओनली, क्योंकि यहां हम लाइन जो करते हैं वो किस केस में करते हैं, जो अलग होते हैं, जो रोम से अलग होते हैं एड्रेस लाइन। तो स्टार्टिंग एड्रेस 0 0 0 0 0 0 से लेके सारे 0, और एंडिंग एड्रेस होगा 1 1 1 1 1 1 से लेके सारे 1 तक। ठीक है, अच्छा EPROM A15 14 13 EPROM कैसे सेलेक्ट हो रही है, ये आपकी EPROM सेलेक्ट हो रही है इससे 000 से। CBA का मतलब है ये है आपकी A15, ये है आपकी A14 और ये है आपकी A13। क्या दिया हमने तीनों पे 000, चाहे स्टार्टिंग एड्रेस हो और चाहे आपका एंडिंग एड्रेस हो, हम क्या देंगे 0 0 0 0। हमारा नंबर क्या बना, ये तो सारे 0, यानी कि 0 0 0 0 H, और एंड नंबर बना ये 1 है और बाकी सारे F बन जाएंगे 1 F F F H। तो हमारा EPROM की स्टार्टिंग एड्रेस रेंज है 4 times 0 और एंडिंग रेंज है 1 triple F। ओके, नाउ कम टू द RAM 1, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ RAM 1। RAM 1 आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, RAM 1 आप सेलेक्ट कर रहे हैं जब आप इन पे 0 0 1 दे रहे हैं, 0 0 1, चाहे स्टार्टिंग एड्रेस हो चाहे एंडिंग एड्रेस हो, ये हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैम के अंदर A0 से A10 तक के नंबर हैं, ये रहे A0 से A10, तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा 0, सारे 0, और एंडिंग एड्रेस क्या होगा सारे 1। यहां तक हमारी रेंज जा सकती है। अब बात रही A11 और A12 की, जो ना कि इसमें कनेक्टेड है ना कि इसमें कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका A11 A12 है उस पर हम कर देंगे डोंट केयर। अब आप अपना एड्रेस इन दोनों को 0 मान के भी कर सकते हो, इन दोनों को 0 1 1 0 1 1 कुछ भी मान के आप अपने एड्रेसेस बना सकते हो। हर स्टूडेंट के लिए एड्रेस अलग बन सकते हैं, वो x को क्या ज्यूम कर रहा है, लेकिन यहां हमें लिखना पड़ेगा कि हमने x जो आपका A11 है उसमें क्या एज्यूम किया है, और A12 वाला x जो है यानी डोंट केयर कंडीशन, उनको क्या एज्यूम किया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं रैम एड्रेस 2 की, तो रैम 2 कैसे सेलेक्टेड होगी, दिस इज रैम 2 0 1 0, यानी यहां पे फिक्स किया हमने 0 1 0, चाहे स्टार्टिंग एड्रेस हो चाहे आपका एंडिंग एड्रेस हो। ठीक है, ये हमारी डोंट केयर कंडीशन है, और स्टार्टिंग में क्या होगा सारे 0 और एंडिंग में क्या होगा सारे 1।
ये हो गया हमारा रैम एड्रेस 2 के लिए। स्टार्टिंग एड्रेस क्या बना, लेट अस एज्यूम, एजम्पशन किया हमने, एज्यूम किया, दोनों को हमने 0 0 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, 0 0, आप 0 1 भी मान सकते हो, 1 0 भी मान सकते हो, 1 1 भी मान सकते हो, इन तीनों में से भी कोई मान सकते हो, बट मैंने इस टाइम क्या माना है, 0 0। जब मैंने इसे 0 माना तो ये नंबर मेरा क्या बन गया, 2, और ये नंबर बाकी सब 0, यानी नंबर बना 2000। 0 माना तो ये क्या बन गया मेरा 2, और ये क्या बन गया मेरा, देखिए इसे अगर 0 0 मानूंगा तो ये बन गया 2 और ये बन गया 7, और बाकी सब FF, 27FFH। सिमिलरली इसके केस में 0 माना तो ये बन गया 4000, और इधर 0 माना तो ये बन गया 4 और 7FF। कोई भी स्टूडेंट इसे 0 1 1 0 1 1 अपने अकॉर्डिंग डोंट केयर कंडीशन मान सकता है, बट एट लास्ट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा फॉर द चेकर कि वो किस हिसाब से आपकी एड्रेस रेंज को स्टडी करे। तो इस टाइप से वी हैव कनेक्टेड या वी हैव इंटरफेस्ड 8085 माइक्रो प्रोसेसर विद 1 EPROM of 8K into 8 with 2 RAMs, total a RAM of 4K into 8 and 2 RAMs of 2K into 8। इस टाइप से हम इंटरफेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू।